लूणकरणसर विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार लूणकरणसर विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। हम आपके लिए लाए हैं विस्तृत कवरेज, जिसमें आप विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की सूची, पार्टी प्रचार व अन्य खबरों के साथ साथ जान सकेंगे यहाँ के विजेता, उपविजेता, वोट शेयर और बहुत कुछ। लूणकरणसर विधानसभा सीट राजस्थान के बीकानेर जिले में आती है। 2018 में लूणकरणसर में कुल 42% वोट पड़े। 2018 में भारतीय जनता पार्टी से सुमित गोदारा ने कांग्रेस के वीरेंद्र बेनीवाल को 11,000 वोटों के मार्जिन से हराया था। लूणकरणसर विधानसभा सीट बीकानेर के अंतर्गत आती है और एक शुद्ध ग्रामीण सीट मानी जाती है। यहाँ की स्थानीय भाषा में नमक को लूण कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ नमक की एक झील थी, जिसकी वजह से शहर का नाम लूणकरणसर पड़ा। हालांकि अब यह झील सूख चुकी है। यहाँ ऑलिव ऑयल की रिफाइनरी भी है, जो अपने देश की पहली रिफाइनरी है। बीते राजस्थान विधानसभा चुनाव में लूणकरणसर से बीजेपी के सुमित गोदारा ने जीत दर्ज की थी। बीकानेर जिले की लूणकरणसर सीट से कांग्रेस के टिकट पर वीरेंद्र बेनीवाल मैदान में थे। यह सीट जाट बाहुल्य है और दोनों ही प्रमुख दलों ने जाट उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था। हालांकि 2013 के चुनाव में भी कांग्रेस बीजेपी ने इन्हीं प्रत्याशियों को मौका दिया था, लेकिन निर्दलीय लड़े मानिक चंद ने गैर जाट वोटों को एकजुट कर दोनों को परास्त कर दिया था। यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती रही है। तो आइए अब जानते हैं कि इस बार लूणकरणसर विधानसभा सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी यहां से एक बार फिर से मौजूदा विधायक सुमित गोदारा को ही मैदान में उतारने का मन बना रही है। हालांकि उनकी हालत इस बार काफी नाजुक है और वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरने में विफल रहे हैं, जिस कारण जनता में उनके प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी के पास कोई ज्यादा विकल्प इस सीट पर मौजूद नहीं है। वही अगर बात करें कांग्रेस की, तो यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा है। हारने वाले प्रत्याशी रहे वीरेंद्र बेनीवाल इस बार भी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन जनता ने उन्हें अब खारिज कर दिया है और वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कांग्रेस फिर से वीरेंद्र बेनीवाल को मैदान में उतारती है तो इस बार कांग्रेस हार की हैट्रिक लगा देगी। वही कांग्रेस की ओर से कई अन्य नेता भी यहां से टिकट मांग रहे हैं, जिनमें बृजलाल गोदारा, सुशीला सिनवर व राजेंद्र मूंड। अगर बात करें राजेंद्र मूंड की, तो वह क्षेत्र में एक्टिव तो है, लेकिन वह बीकानेर के वासी है और लूणकरणसर वह सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं और लोगों को यह बात पसंद नहीं आ रही है। वही अगर बात करें सुशीला सीवर की, तो वह पायलट खेमे से आती है। हालांकि उनका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ नजर नहीं आता। अगर बात करें बृजलाल गोदारा की, तो उनका लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र से वर्षों पुराना नाता रहा है। उनके पिता स्वर्गीय दाना राम गोदारा बीकानेर जिले में एक दबंग जाट नेता थे और जब तक जीवित थे तब तक लूणकरणसर पंचायत समिति की राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती थी। वह एक बार लूणकरणसर पंचायत समिति के प्रधान भी रहे। उनकी पुत्र वधु दीपा गोदारा पंचायत समिति लूणकरणसर के प्रधान रहे और उनके पुत्र बृजलाल गोदारा भी पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं। दानाराम गोदारा को कट्टर कांग्रेसी माना जाता था और इलाके में उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, जो कि आज तक बरकरार है। हालांकि उनके निधन के बाद अब उनकी राजनीतिक विरासत को उनके पुत्र बृजलाल गोदारा संभाल रहे हैं और बीकानेर कांग्रेस के वफादार नेताओं में इनका नाम शामिल है। ऐसा बताया जाता है कि एक बार वसुंधरा राजे ने बृजलाल गोदारा को बीजेपी का प्रत्याशी बनाकर लूणकरणसर से चुनाव लड़ाने का मन बनाया, लेकिन जब बृजलाल गोदारा से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ थे और कांग्रेस के साथ रहेंगे। ऐसे में अगर वीरेंद्र बेनीवाल का कोई मजबूत विकल्प है तो वह बृजलाल गोदारा है, क्योंकि लूणकरणसर विधानसभा से उनका पीढ़ियों से पारिवारिक संबंध है और उनके पंचायत समिति कार्यकाल के कार्यों का गुणगान आज भी वहां के लोग करते हैं। और जनता का मानना है कि अगर दानाराम गोदारा के परिवार को कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस अपनी इस परंपरागत सीट पर फिर से वापसी करने में कामयाब रहेगी, अन्यथा एक बार फिर हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।